गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करने वाले हैं, मकर राशि की, जिसमें हम मार्च के फर्स्ट वीक की रीडिंग करेंगे। 1 मार्च से 7 मार्च तक की क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी, क्या सेटिंग होने वाली है। साथ ही हम आपके हेल्थ, कैरियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल सब देखेंगे क्या एनर्जी रहेगी। एंड एंजल की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आता है गाइस। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रिजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। एंड मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टैरोट से पहले क्या आता है कैप्रिकॉर्न के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च का फर्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। कार्ड्स अपने आप ही आ रहे हैं आपकी रीडिंग में गाइस। कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च का फर्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, King of Wands, okay, and 2 of Pentacles, Ace of Swords, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी। शायद आपको रात में नींद नहीं आती हो गाइस, आपको रात में नींद की प्रॉब्लम हो, शायद आपको टाइम पे नींद नहीं आती है, या फिर आप देर रात तक जागते रहते हो, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है रात में स्पेशली। किसी चीज़ को लेकर आप ओके अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हो, लव लाइफ को लेकर परेशान हो आप। ओके 5 ऑफ पेंटिकल, शायद आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो सकता है गाइस कि फैमिली एंड पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर आप सिंगल हैं तो भी एक ही सिचुएशन है। मीन्स फैमिली शायद आप दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, या फिर फैमिली बीच में ही आ रही है, कुछ भी हो सकता है। शायद आपके घर में जो आपकी फैमिली है उनकी मीन्स आपके जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हैं, सो कहीं ना कहीं उनकी तबीयत वगैरह हमेशा ख़राब रहती होगी। एंड आप उनकी सेवा वगैरह तो करते ही हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बेशक निभाते हो, बट कहीं ना कहीं जो आपकी खुशी जो मैटर करती है वो कहीं ना कहीं शायद आपकी फैमिली जो है वो नहीं समझ पा रही है, या फिर सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स,
बहुत ही आप इमोशनल हो गाइस, बहुत ही इमोशनल। कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को खुद से ख़त्म करने की कोशिश भी की कि नहीं होगा, मुझे, मैं खुद से ही पीछे हट जाता हूँ या हट जाती हूँ। खुद पे, कैरियर पे फोकस्ड आपने किया एंड उस चीज़ को आपने जाने दिया, बट ये आपसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपका वो जो पर्सन है वो आपका ट्रू लव है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो सकते हैं एंड इसकी वजह से आप दोनों के बीच बार बार सेपरेशन का फेज बार बार चलता रहता हो। बार बार कोशिशें भी करते हैं आप दोनों दूर जाने की, बट हो नहीं पाती हो। एंड अगर पास आते हो तो कभी कुछ मीन्स कभी फैमिली, कभी थर्ड पार्टी, कभी आप दोनों के थॉट्स, कभी गुस्सा, मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बार बार इन आउट वगैरह सिचुएशन होती है। ब्लॉक अनब्लॉक टाइप के भी होते होंगे। बट चाहते नहीं हो, आप चाहते हो एक हैप्पी फैमिली, आप चाहते हो एक हैप्पी फैमिली, अपने प्यार के साथ रहना, खुशियाँ, सब कुछ, बट ये इस पे आपका जोर नहीं चल सकता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है होनी है, डेस्टिनी में लिखी हुई है। कुछ ना कुछ जब तक सही टाइम नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, बट होंगी ज़रूर गाइस, होंगी। आपको थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, अगर आप कर सकते हो तो बेशक आप कीजिए, बट होगी, वो चीज़ें ज़रूर होंगी। कैरियर की मैं बात करूँ तो कैरियर वाइज जो भी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। फैमिली में या तो आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तो उनके, या फिर आपकी अगर हेल्थ इश्यूज आपको भी हो रहे हैं तो आप ख्याल रखिए अपना, खुद का, अपने फैमिली का, अपनों का ख्याल रखिए। इस वक्त ऐसे भी बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे भी चली हुई हैं, बीमारियों की कमी तो है नहीं। ख्याल रखिए अपना। कैरियर वाइज भी सब ठीक है, हेल्थ इश्यूज अगर थोड़े बहुत हो रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए। आपको नाइट में सोने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है गाइस, तो सिर्फ ख्याल ही मत रखिए, आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो आप, हो सकता है कि थोड़े बहुत डिप्रेशन भी आपको हो सकता है, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, सर में अचानक से बहुत पेन भी होता हो आपको। लेकिन आपका नेचर है, आप बहुत ही इमोशनल हो, ये आपका नेचर है। एंड ये सिचुएशन तो मुझे दिख रही, बट यहाँ पे एक चीज़ है गाइस कि सब ठीक होगा इन फ्यूचर, सब कुछ ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं बात करूँ नेक्स्ट वीकेंड की तो आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हुए मुझे दिख रहे हो, बट आपको रास्ता भी मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप चूज़ करोगे एक चीज़ एंड उस चीज़ को चूज़ करके आप अपना स्टेप आगे बढ़ाओगे। हो सकता है आप पार्टी वगैरह फंक्शन अटेंड कर सकते हो गाइस, ट्रैवल कर सकते हो। मैंने अर्थ साइन की जो रीडिंग की है, लास्ट कैप्रिकॉर्न की रीडिंग कर रही हूँ, तीनों में मुझे ट्रैवलिंग का मैसेज मिला। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हो गाइस एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी है। पॉजिटिव सोचिए, खुद का ख्याल रखिए, बस गाइड कीजिए। डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर कीजिएगा इस, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह सब हैं तो। ओके, सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ वही नहीं होते कि सिर्फ खांसी जुकाम बुखार वगैरह ये सब होते हैं, वही हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। एक लंबे समय से अगर आप किसी चीज़ को सह रहे हो, जैसे कि अगर मैंने कहा कि आपको नाइट में नींद नहीं आती है, नींद आने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, रात भर आप जागते रहते हो, बहुत सारे थॉट्स वगैरह अगर आपके मन में आते हैं, तो ये सब भी एक तरह से डिप्रेशन के ये सब शिकार होते हैं। कहीं ना कहीं आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइज कि अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिवर्स से प्रे करूँ आपके लिए, अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है
तो आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी प्रॉब्लम है उसे लिखकर कमेंट कीजिए। अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आप दोनों का नाम, आपका और आपके पर्सन का नाम, दोनों का डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसे लिखकर आप कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं जब भी मेडिटेशन करूँगी तो मैं आपकी तरफ से यूनिवर्स से प्रे करूँगी कि आप दोनों को हील करें, आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करें एंड सब कुछ ठीक हो। ओके, जल्द से जल्द आपका रियूनियन हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से। ओके, मैं अपना लिंक जो है ईमेल आईडी का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा एंड नहीं तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं, मैं कमेंट से भी आपको जवाब दे दूँगी। देखते हैं क्या आता है यहाँ से आपके लिए। धूमावती, ये माता रानी का एक रूप है, धूमावती माता। तपस, ओके। कर्मा, मैंने कहा ही था कि कर्मा हो सकता है आप दोनों के बीच में। कृष्णा, कृष्णा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है शिवा। सो कहीं ना कहीं गाइस आप ब्लेस्ड तो हो, यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड रखे हैं, आप ब्लेस्ड हो, लेकिन आप कर्मास जो है वो अपने कर्मास को आप डील कर रहे हो। आप यूनिवर्स की प्रेजेंस बहुत बार आप फील भी करते होगे गाइस, जाने अनजाने ही सही, बट आप ब्लेस्ड हो एंड बहुत बार अगर आप अपने थॉट्स पे अच्छे से जोर लगाएं, अगर सोचें तो आपको पता चलेगा। आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में आपको यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया, आपको बाहर भी निकाला है, आपने उनकी प्रेजेंस को फील ज़रूर किया होगा। हो सकता है गाइस अगर आप इंट्यूशन वगैरह ये सब आपकी अच्छी है तो आप ज़रूर फील किए होंगे, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जो जिनका इंट्यूशन अच्छा है, जो ये सब अच्छे से मानते हैं, जानते हैं, और जो जिन्हें साइन वगैरह पकड़ने आते हैं कि नहीं हमें साइंस में क्या मिल रहा है, क्या मैसेज हमारे लिए है, तो उनके लिए ये पकड़ना बहुत आसान है, वो पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका कर्मास है गाइस, ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने कहा है कि बार बार ऑन ऑफ हो रहा है या बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं कर्मास है आप दोनों के बीच में, बट वो कर्मास एंड होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि आप दोनों की दूरियां ख़त्म होगी, बहुत जल्द ख़त्म होगी। जैसे ही आप दोनों का कर्मास अपने अपने कर्मास को क्लियर करेंगे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गाइस कि आपने कोई मन्नत वगैरह अगर कहीं मांगी हो या आपकी फैमिली ने अगर मांगी हो कुछ भी, और उस चीज़ को अगर पूरा करना था आपने नहीं किया है तो पूरा करें। अगर याद नहीं है तो उस नाम से चैरिटी आप कर सकते हैं, चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए, गरीबों को खाना वाना खिलाइए, उन्हें दान वगैरह पुण्य कीजिए। उससे क्या होगा कि वो चीज़ें जो हैं वो कट जाएंगी। इस तरीके से भी हम अपने कर्मास को कम करते हैं, दान पुण्य करके चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो इस तरीके से भी हम अपने कर्मास को क्लियर करते हैं। सो अब इस वक्त आपके लिए आपका कर्मास क्लियर करना ज़रूरी है एंड वो धीरे धीरे आप करोगे, हो जाएंगी। डोंट स्टॉप, आपसे डोंट स्टॉप कहा जा रहा है, आपको रुकना नहीं है गाइस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांग सकते हो लोगों से, यूनिवर्स से, किसी से भी। अबंडेंस का कार्ड है गाइस, अबंडेंस आपकी लाइफ में है, अबंडेंस आपकी लाइफ में है, आपको अबंडेंस मिलेगी, बस आपको ट्रस्ट करना है एंड जैसे जैसे आपको स्टेप मिल रहे हैं, रास्ते मिल रहे हैं, उस पर बढ़ते जाइए आगे। जल्द से जल्द सब कुछ ठीक होगा। मैं प्रे करूँगी यूनिवर्स से कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ जल्द से जल्द। ओके, सो मैं देखती हूँ यहाँ से क्या आता है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ,
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आपसे फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये जो टाइम चल रहा है वो आपका टेस्ट पीरियड चल रहा है। आपको ऐसा फेज है जहाँ पे आप यूनिवर्स भी चेक करना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हो, आपने अभी तक अपनी जर्नी से क्या कुछ सीखा या फिर सिर्फ कहने के लिए सीखा हो। कि ये डिपेंड करता है आपके एक्शन पे कि आप क्या रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे एंड क्या एक्शन लेते हो। एंड यहाँ पे मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है। सो मेडिटेशन कीजिए गाइज। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ हेल्प मांगिए लोगों से, यूनिवर्स से ही आप हेल्प मांगिए। जिससे भी हेल्प मांगिए, हेल्प मांगने से ही मिलती है। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी होता है, उसे भी भूख लगती है तो वो रोता है तो पता चलता है कि उसे भी भूख लगी है। तो आपको कुछ चाहिए तो आपको भी मांगना पड़ेगा। हम सब मांगते हैं। ओके, सो यूनिवर्स से ही प्रे कीजिए, जो चाहिए हेल्प मांगिए, मदद उनसे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ओके, एंड पॉजिटिव रहिए। ओके, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।